आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं गल्फ ऑयल से। देश की लुब्रिकेंट मार्केट की दिग्गज सबसे बड़ी कंपनी है। 100 से ज़्यादा देशों में कंपनी का होता है कारोबार और 400 से ज़्यादा तरह के ऑटोमेटिव लुब्रिकेंट्स बनाने का कंपनी करती है कारोबार। आइए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रवि चावला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चावला साहब ने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम और मैनेजमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। सेल्स मार्केटिंग मैनेजमेंट का 28 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव चावला साहब का है। चावला साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए, कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले कच्चे तेल के दामों के साथ आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। एक तरफ थोड़े से दाम मजबूत हुए हैं, दूसरी तरफ रुपया थोड़ा कम, थोड़ा नहीं, रुपया अच्छा खासा कमज़ोर हो गया है। इसका कितना असर आपके मार्जिन्स पर पड़ सकता है और क्या इसे आप पास ऑन कर पाएंगे कस्टमर्स को, या आप ही को थोड़े मार्जिन्स पर हिट लेनी होगी? अनिल जी, पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू हैप्पी न्यू यू ईयर एंड सर। ऑल व्यूअर्स। जी। एंड आप ठीक कह रहे हैं कि ये दो फैक्टर जो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ हफ्तों से ये पड़ा हुआ है दोनों में, और रुपी भी डेप्रिसिएट हो रहा है। तो ये हमें जैसे हम कहते हैं कि इसको हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि बेस ऑयल जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है उसका इम्पैक्ट 1 या 2 महीने के लैग टाइम से आता है। तो ये अभी मैं कहूँगा नेक्स्ट 2 वीक्स बहुत क्रिटिकल है, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो डेफिनेटली इनपुट कॉस्ट विल बी चैलेंज। बट जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो 12 to 14% बैंड है मार्जिन का, तो हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं स्कीम्स में, हमारे कुछ दूसरे कॉस्ट में, तो वो हम आउटलुक रखेंगे 12 to 14% हम मार्जिन इंटैक्ट रखें। बट डेफिनेटली ये दो चीज जो हो रही है, एक तो बेस ऑयल भी एक लैग टाइम से इंक्रीज होगा अगर बेस ये क्रूड इंक्रीज रहता है, और रुपी का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बट ये हमारे इंडस्ट्री में एक पास ऑन हो जाता है, एंड डेफिनेटली एक नेक्स्ट 15-20 डेज एक क्रूशल पीरियड रहेगा। मतलब 20 दिन में देखना होगा कि दाम लिमिट में आ जाते हैं नहीं और रुपया गिरना बंद होता है नहीं। बहुत अच्छी बात आपने की सर। इसके साथ ही जरा आपकी जो हाल ही में आपने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है नियारा एनर्जी के साथ, जरा उसके बारे में बताएं सर। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है गल्फ ऑयल के लिए, किस तरह से फ़ायदा होगा और किस तरह की पार्टनरशिप है ये? देखिए, हमारी ब्रांड जो है, अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स रही है ब्रांड में, टॉप टू या टॉप 3 ब्रांड्स में हम हमारा ब्रांड कंसिडरेशन अवेयरनेस है। और हम हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि इस ब्रांड को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि ज़्यादा अवेलेबल रहेगा तो ज़्यादा कस्टमर को ऑप्शन मिलता है अवेलेबिलिटी में। क्योंकि लुब्रिकेंट काफ़ी लो लो इन्वॉल्वमेंट, मिड इन्वॉल्वमेंट की प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एरियाज में हाई इन्वॉल्वमेंट है, तो अवेलेबिलिटी एक की कड़ी रहती है। और हमें बहुत खुशी है कि न्यारा के साथ हमारा ये एक टाई अप हुआ है, जहां हम उनके आउटलेट्स जो भी ग्रो हो रहे हैं, 6,000 है और आगे भी बढ़ने वाले हैं। और न्यारा ब्रांड उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया है अपने ब्रांड में, अपने रिटेल आउटलेट्स में, और एक नॉन फ्यूल जो इनकम है इसमें लुब्रिकेंट से एक पार्ट है। तो ये कड़ी एक, और मैं कहूंगा कि जो हमारी अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है, उनके साथ में हम काफी कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे। और गल्फ एक एक तरीके से और एक पूरे चेन में अवेलेबल होगा। और ये न्यारा के साथ है, और हम न्यारा के साथ हमारा एडब्लू भी उनके सेलेक्ट आउटलेट्स में बेचेंगे। एक्सक्लूसिव बेसिस में एडब्लू है, और लुब्रिकेंट हम 1 of the 2 सप्लायर्स रहेंगे। तो ये भी एक अच्छी एक डेवलपमेंट है, और उम्मीद है कि न्यारा और गल्फ दोनों साथ में इस ग्रोथ जर्नी में आगे बढ़ेंगे। सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक ऑफ द टाउन है। आपकी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में किस तरह के आगे बढ़ने का मौका देख रही है? क्या कुछ आप कर रहे हैं वहाँ पर सर? हाँ जी अनिल जी, जैसे हमने बताया था, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। हमने चार्जर, एसी चार्जर, इंटरनेशनली कंपनी इंद्रा, लोग इंडिया में हमने टायरेक्स जो डीसी चार्जर्स में अच्छा 8-10% मार्केट शेयर है, दोनों में हमने प्रवेश किया है। और हम चाह रहे हैं कि हम इन बिजनेसेस को आगे बढ़ाएं। डीसी चार्जर्स ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अच्छी अभी सब्सिडीज भी आ रही हैं चार्जिंग में, ईवी की कन्वर्जन भी हो रही है। तो इसमें टायरेक्स के साथ हम टेक्नोलॉजी, सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर बेस, इसको बढ़ा रहे हैं। और उम्मीद है कि हर साल हम उनका रेवेन्यू डबल कर सके। इंडिया में डीसी चार्जर मार्केट भी बढ़ा है, और उसके साथ में अब एसी चार्जर जो इंदिरा के पास पे हम भी लोकली डेवलप कर लें। एसी चार्जर जो है स्लो चार्जर है कार्स में, टू व्हीलर्स में, और डीसी फास्ट चार्जर ज्यादा करके बसेस, थ्री व्हीलर्स, एंड ऑफकोर्स फास्ट चार्जिंग फॉर कार्स भी है। तो ये दोनों एक, मैं कहूंगी, नई कड़ी है। बट गल्फ एक ट्रस्टेड ब्रांड है, गल्फ के साथ ओईएम पार्टनरशिप्स हैं। गल्फ और टायरेक्स और इंदिरा साथ में मिलेंगे। साथ में हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी इलेक्ट्रिफी। तो मैं कहूंगा ये एक और हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, और डेफिनेटली एक मिटिगेशन भी है, क्योंकि ईवी मार्केट बढ़ने वाला है।
पेनिट्रेशन बढ़ रहा है और कई सेगमेंट्स जैसे बसेस, थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स में हम देख रहे हैं कि सिंगल डिजिट पेनिट्रेशन है। थ्री व्हीलर्स में इनफैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट पेनिट्रेशन है। तो ये हमारी एक और स्ट्रैटेजी है। बट कोर लुब्रिकेंट्स में हम हमेशा हमारा 2 to 3x मार्केट ग्रोथ वो भी हमारा कायम रहेगा। कोर मार्केट आपका मजबूत रहेगा, ये साफ साफ संकेत है। चावला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज समय दिया और आपने डायरेक्शन के बारे में बातचीत की और साथ ही कच्चे तेल और कमज़ोर होते हुए रुपये सब पर भी असर किस तरह का हो सकता है उस पर आपने अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जल्द आपसे नतीजों पर फिर होगी।